देखो आप सभी लोगों को शायद वैसे पालक देख के आप समझ रहे होंगे, मेरा अनुरोध है कि इससे अगर हम कहें आप इस विषय पे अपना तर्क दो, इसका मतलब समझ रहे हो क्या? इसका मतलब ये होता है कि आप उस विषय में प्रॉपर रीजन दे रहे हैं जो कि लीगल है। लीगल का मतलब कथन से संबंधित है, ठीक है? तो हाँ, आवाज तो चेंज लगेगी। 4.5 मिनट की अगर बात की जाए, है ना, बस हमें सबसे ज्यादा ये एसी, तो याद रखिएगा वो कथन से संबंधित तर्क होना चाहिए, कथन से संबंधित होना चाहिए और इसके साथ साथ पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, कथन से संबंधित होना चाहिए और उसका जो इंपैक्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? बताओ भाई, बात समझ रहे हैं? कथन से संबंधित होना चाहिए और पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए इसका। अब आगे देखो जरा, आगे देखो जरा, यहाँ पर देखो कथन के ये तर्क के माध्यम से चीजों को समझाएंगे। कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनकी चर्चा हम कल आप करेंगे, आज थोड़ा सा पढ़ लो। जो यहाँ पर कीवर्ड्स होते हैं उनकी चर्चा हम कल वाली क्लास में डिटेल में करेंगे। देखो जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, ये एग्जांपल है, चलो ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा? क्या भारतवर्ष में परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए, है ना? इंग्लिश वाले मेरे मित्र देख लेंगे, शुड फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर भारतवर्ष में परिवार नियोजन अनिवार्य करना चाहिए, तो पहला तर्क क्या है? हाँ। अब देखो यहाँ पर हाँ या ना पे फोकस नहीं करना, हाँ के बाद जो रीजन दिया इस रीजन पे फोकस करना है। याद है कि नहीं है? याद रखिएगा, जो तर्क के पीछे का रीजन दिया गया है उस रीजन पे आपको फोकस करना है। जो तर्क के पीछे रीजन दिया गया है उस रीजन पे आपको फोकस करना है। ये बात याद रखो, ये बात याद रखिए, ठीक है भैया? तो भारतवर्ष में सोचनीय स्थिति को देखते हुए कोई अन्य विकल्प नहीं है। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, याद रखिएगा, यहां पर पहला ये दूसरा तर्क क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतवर्ष में अनेक धर्म के मानने वाले लोग रहते तथा परिवार नियोजन धार्मिक मान्यता। क्या कथन में कहीं परिवार नियोजन को धर्म से रिलेट किया गया है? क्या कथन में कहीं परिवार नियोजन को धर्म से रिलेट किया गया है? गलत कर देंगे तुरंत ही। नो, पीपल ऑफ मेनी रिलीजियस स्थिति को देखते हुए कोई अन्य विकल्प नहीं है। अब आप हमें बताओ, अनिवार्य की बात की जा रही है, अनिवार्य की बात की जा रही है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भारत एक नंबर पे आ गया पॉपुलेशन में, जनसंख्या में। तो हम लोग यही तो कहते हैं कि सरकार ऐसे नियम बना दे, है ना? आप लोग सुनते होंगे सरकार ऐसे नियम बना दे कि भाई क्या हो, जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसके यहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, फला फला जनरली बातें होती हैं आम जनता में। हम लोग यही तो बातें करते हैं, बताओ भाई, यही तो करते हैं। पर नियोजन क्या होता है? फैमिली प्लानिंग होती है। नियोजन का मतलब प्लान करके चीजें, है ना? उस हिसाब से पर्टिकुलर उसके लिए एक नियम आ जाए इस तरीके से। तो भाई साहब ये तर्क है, ना धारणा है ना निष्कर्ष, ये तर्क है। मतलब आपने ये तर्क रखा है कि भाई अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, भारत में जो यहां पर जनसंख्या है, जब तक कोई सरकार की तरफ से कानून नहीं आएगा तब तक कंट्रोल नहीं होगी। ये आप कह रहे हैं, इस आधार पर आपने तर्क बोला है, तो पहला सही कर दो, पहला सही कर दो, ठीक है? बात समझ गए? चलो, अरे परिवार नियोजन जैसे आप हैं, आप फैमिली प्लान करते हैं ना कि भाई एक बेटा एक बेटी होगा या 2 बेटा होंगे या 2 बेटी होंगी, मतलब हम अपनी 2 संतानें हैं, हमारी 2 संतानें होंगी, उनको सही से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इस प्रकार से ये फैमिली प्लानिंग होती है बेटा। फैमिली प्लानिंग का मतलब ही परिवार नियोजन है, ठीक है? क्या विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार को बंद कर देना चाहिए, यानी कि करेस्पॉन्डिंग जो है उसको बंद कर देना चाहिए, है ना? रोक देना चाहिए भारत में। शुड करेस्पॉन्डेंस कोर्सेस एट यूनिवर्सिटी लेवल बी स्टॉप्ड इन इंडिया। आपने देखा होगा ना, जो डिस्टेंस लर्निंग वाले कोर्सेस, कह रहा डिस्टेंस लर्निंग वाले कोर्सेस को भारत में बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो आपने जो रीजन दिया उस रीजन पे फोकस करना है, ठीक है? उस रीजन पे फोकस करना। तो आपने कहा हाँ। जैसे मैंने आपसे पूछा, ये बताओ जो भारत में डिस्टेंस लर्निंग वाले कोर्सेज हैं, जहां पर आप कॉलेज नहीं जाते लेकिन मार्कशीट आप आ जाती है, ऑनलाइन पेपर दे देते इस प्रकार से, ठीक है? हाँ, अभी पहला क्वेश्चन होगा भैया, समझो तो, शब्दों पे ध्यान दो, कमेंट पे ज्यादा ध्यान मत दो, शब्दों पे ध्यान दो। तो लिखा है विद्यालय में अध्यापक एवं छात्रों की पारस्परिक क्रिया ही व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण के विकास में सहायक होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बीएड कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, आप एमएससी कर रहे हैं, मान लो आप एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बीटेक कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, अब आप कॉलेज नहीं गए हैं, आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। मेरी बात पहले ध्यान से समझ लो। 3 साल में आप घर से बैठे ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, घर से बैठे आप सारा कुछ कर रहे हैं, तो बहुत ऐसी चीजें होंगी जो आपको उनकी जानकारी नहीं होगी, जो वहां पर मेरे प्यारे साथियों किस चीज की जानकारी नहीं होगी, जो वहां पर कॉलेज में रह करके बच्चे सीखते हैं, या वो विद्यार्थी जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं उनको ज्यादा जानकारी होगी कंपैरिजन टू आपके, आप कभी नहीं गए। उससे फर्क क्या पड़ेगा? कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो पाएगी, आपको चीजों के बारे में जानकारी कम रहेगी। समझे कि नहीं समझे? तो वही चीज है, पहला वाला तो बिल्कुल ठीक है, अध्यापक और छात्रों की पारस्परिक क्रिया ही व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक होती है, बिल्कुल बात ठीक है ना? अरे अनुज जी, मैंने क्यों नहीं होता, हाँ अनुज कुमार जी मैंने एक एग्जांपल दिया भैया, अनुज कुमार जी मैंने एग्जांपल दिया भैया, इतनी सारी डिग्री मैंने आपको गिना दी कि एग्जांपल दिया, मेरी बात ऐसे समझ लो, ठीक है? दूसरा, अगर नहीं, बंद करने की मांग केवल उस समूह से आती है जो कि निर्धनता का ज्ञान नहीं, ये गलत है, निर्धनता का ज्ञान नहीं है,
गरीबी अमीरी की बात नहीं है, यहाँ पर तर्क आपका लॉजिकल होना चाहिए, तर्क आपका लॉजिकल होना चाहिए, याद रखिएगा ये बात। जो आपका तर्क है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और याद रखिएगा वो कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया, कुछ भी नहीं बोलना भैया, तर्क आपका है ना लॉजिकल होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। चलो भाई बात समझ गए। कह रहा क्या भारत में कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पर रोक लगाना चाहिए, वो क्या कह रहा है बड़े ध्यान से समझिएगा। जो इंडिया है तो भारत में कृषि में कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पर रोक लगा देनी चाहिए। तो पहला तर्क है हाँ, क्योंकि यह पर्यावरण को दूषित करता है तथा पारिस्थितिकी के लिए भी घातक सिद्ध होगा। यही तो बोला है, बताओ भाई यही तो बोला है कि नहीं बोला है? बताओ भैया कोई दिक्कत समस्या? क्या भारत में कृषि में कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पर रोक लगा देना चाहिए? तो आपने कहा हाँ, क्योंकि यह पर्यावरण को दूषित करता है तथा पारिस्थितिकी के लिए घातक सिद्ध होगा। पारिस्थितिकी के लिए घातक सिद्ध होगा, ये उसने बात बोली है। इंग्लिश में देख लो जरा, द यूज ऑफ, ये आपने तर्क दिया है, ठीक है। आप कह रहे हैं इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, ठीक है, और ये जो है पारिस्थितिकियों के लिए भी घातक है। दूसरा यहाँ पर क्या बोला है, कह रहा नहीं, इसके बिना फसल नहीं बच पाएगी और खाद्य उत्पादन की कमी के कारण खाद्य पदार्थों में कमी आ जाएगी। अब कीटनाशक का हम प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं आप खुद ही बताओ। जब वहां पर कीट होते हैं बेवजह तो करते नहीं है। चलो थैंक यू भाई, ये क्या नाम है, जैन से प्रिया भाई है ना। तो यहाँ पर बेवजह तो करते नहीं उनका प्रयोग हम, बताओ। अच्छा, तो पहला ये गलत है, दूसरा यहाँ पर तर्क हमारा सही हो जाएगा। इससे क्या है, अगर जो फसल को कीड़े खा जाएंगे तो किसानों को भी नुकसान होगा, फसल किसानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। किसानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा और जो कमी आ जाएगी, ऑफ कोर्स जिस चीज की आप उत्पादन कर रहे हो उसकी कमी नहीं आ जाएगी, उसकी कमी भी तो आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, केवल तर्क भी सही है, ठीक है बाबू जी। इंग्लिश वाले मेरे मित्र देखेंगे, विदाउट इट, तो किसान बेचारा क्या करेगा, किसान बेचारा क्या करेगा फिर, है ना। और अगर आपने देखा होगा कि किसी ने एक लंबी फसल जो है बो दी है, मान लीजिए आलू की, अब पता लगा आलू जो होता है पौधा कीड़े खा गए, तो उसको कितना नुकसान होगा, और फिर आलू की कमी भी तो हो जाएगी, तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, ये लॉजिकल तर्क देना भैया, इसीलिए तो कहा था लॉजिकल तर्क देना। बाबूजी ऑप्शन नंबर बी आएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही करो। चलो आगे बढ़ चलो। कह रहा है क्या केंद्र में मिली जुली सरकार में कई राजनीतिक पार्टियों पर रोक होनी चाहिए। वो ये कह रहा है जो सेंटर में नहीं गठबंधन की सरकार होती है, केंद्र में मिली जुली सरकार में कई राजनीतिक पार्टियों पर रोक होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो पहला तर्क आपने दिया है, आपसे ये बात पूछी जा रही है कि जरा आप हमें ये बताओ। अब देखो हम आपसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या केंद्र में मिली जुली सरकार में कई राजनीतिक पार्टियों पर रोक लगानी चाहिए? तो आपने क्या बोला है, पहला तर्क दिया है, आपने पहले तक कर दिया हाँ, यही एक तरीका जिससे मिली जुली सरकार स्थिर रह सकती है, ठीक है। दूसरा कह रहा नहीं, क्योंकि ये संसदीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। अब दोनों चीजें, अब यहाँ पर दोनों चीजें, दूसरा भी तो सही है। आप क्या कर सकते हैं, आप लोकतांत्रिक चीजों को मार नहीं सकते हैं, प्रजातांत्रिक चीजों का आप हनन नहीं कर सकते, उनके अधिकारों को नहीं छीन सकते हैं, तो सही तो दूसरा भी है। पहला कह रहा है यही एक तरीका है जिससे मिली जुली सरकार स्थिर रह सकती है। किस वजह से, जो केंद्र में मिली जुली सरकार है उनमें कई राजनीतिक पार्टियां ना शामिल हो। तो बात दोनों सही है, बात दोनों सही है, बात दोनों सही है कि जब गठबंधन की एक तरीके सरकार नहीं होगी, अब सीमित पार्टियां होंगी। लॉजिक समझ नहीं, अरे विजय दावी जी पहले पूरी बात सुनिए। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को पता है क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है, जो चीज कई व्यक्ति कई क्लासों के बाद समझ पाता है उसको आप 1 मिनट में समझना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ी सी चीजें को सुनना शुरू करो, ठीक है, थोड़ा समझना शुरू करो और कमेंट पे कम ध्यान दिया करो। मैं फिर से बता रहा हूँ, हाँ मैं मानता हूँ आपको कंफ्यूजन है बहुत सारी चीजें, लेकिन एटलीस्ट सुनो तो पहले, थोड़ी देर बाद समझो तो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना। चलो, तो दूसरा तो ठीक है, ये संसदीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है, बिल्कुल बात ठीक है भाई। आप किसी भी पार्टी को रोक नहीं सकते हैं, बात समझ गए। तो ये तो ठीक है, अब यही एक तरीका जिससे मिलीजुली सरकार स्थिर रह सकती है, दोनों सही है। यानी कि या तो पहला होगा या दूसरा होगा, या तो पार्टी शामिल होगी या फिर पार्टियां शामिल नहीं होगी। तो कंडीशन क्या आएगा, इधर या तो पहला या फिर दूसरा बनेगा। इंग्लिश वाले लोग जो है देखो जरा, शुड मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज बी बैंड इन अ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। रीजन क्या है, एस, दिस इज द ओनली वे इन विच आ कोलिशन गवर्नमेंट कैन रिमेन स्टेबल। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है नहीं, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। ये भी ठीक है, लेकिन या तो पार्टियां शामिल होंगी या फिर नहीं होंगी, दोनों में से कोई एक ही तो बात होगी, दोनों में से कोई एक ही तो बात होगी। विशाखापुरी जी शायद आपको पता हो, आज यूट्यूब पे मैथ की 10 घंटे की लगातार विजयश्री मैराथन। ईशांक जी, हाँ पूछिए डाउट क्या ईशांक जी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैराथन कंप्लीट हो गई भैया, सुबह 9 बजे से, सुबह 9 बजे से 9 AM से। एक गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए क्या विवाह से पहले विवाह करने वाले दोनों व्यक्तियों के पैथोलॉजिकल परीक्षण अनिवार्य किए जाने चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात बोली है उसने। ये बोला, मान लो जैसे हम आपसे ये बात पूछ रहे हैं, आप हमें मिले, मैंने आपसे कहा कि आप हमें ये बताओ जरा, क्या शादी करने से पहले जिस व्यक्ति के साथ आप शादी कर रहे हैं, एक दूसरे की पैथोलॉजिकल रिपोर्ट चेक कर ले कि आपके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, ये सारी चीजें क्या रिपोर्ट चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला हाँ, इससे घातक बीमारियों का फैलाव बहुत कम होगा। पहला ये तर्क है। दूसरा तर्क क्या, नहीं, किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को पैथोलॉजिकल परीक्षण के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं, और यह निर्णय पूर्णतया व्यक्ति पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, हालांकि आप सभी लोग आंसर बहुत अच्छा दे रहे हैं।
कि पहला उसने जो तर्क दिया, उसने भाई कहा देखो हम इसलिए जांच करवा रहे हैं कि कोई ऐसी संक्रामक बीमारी ना हो कि मान लो जैसे आप किसी लड़की या किसी लड़की से शादी कर रहे हैं, तो आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं तो वो आप में बीमारी आ जाए या आपके परिवार में आ जाए। सेम चीज अगर आप किसी लड़के से शादी कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों में आ जाए, जेनेटिक्स बीमारी आ जाए वो। तो पहला वाले तर्क में तो दम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहला वाला तर्क दमदार है। दूसरे वाले में कह रहा नहीं, किसी भी व्यक्ति को। अब आप हमें ये बताओ, अगर आपने ये तर्क दिया है और इस तर्क को सही किया है तो इसको सही कैसे कर सकते हो? क्योंकि यहाँ तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है और यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू ये है आपका। आपने कहा है कि नहीं, जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को पैथोलॉजिकल परीक्षण के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं है और यह निर्णय पूर्णतः व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए। यहां पर चॉइस की तो बात ही नहीं की गई है, यहां पर चॉइस की कोई बात थोड़ी ना हो रही है। अगर आप उसकी मेडिकल रिपोर्ट लेना चाहते, सॉरी मेडिकल नहीं, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट लेना चाहते हैं, अगर आप उसकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो इसमें चॉइस की बात थोड़ी ना है। आप ये कहोगे दे दो या ना दे दो, आप यही कहोगे भैया अपनी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट हमें भेज देना, यही तो कहेंगे ना। तो दूसरा गलत हो जाएगा मेरे मित्र। दूसरे में लॉजिक जो है, जो रीजन है वो स्ट्रांग नहीं है, जो रीजन है वो स्ट्रांग नहीं है, जो रीजन है वो स्ट्रांग नहीं है, ये बात याद रखिएगा। रीजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जो आपका रीजन है वो कैसा होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, है ना। हाँ, मजबूत होना चाहिए, बात याद रखिएगा। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो क्या सही कर दे भैया? पहला सही करो, केवल पहला। बेटा दिलीप सेकंड राइट नहीं है, बेटा दिलीप सेकंड राइट नहीं है, थोड़ी सी बात समझ लो, मैं फिर से बता रहा हूँ। आप हमें ये बता, मन हो तो फिजिकल, जो मन हो तो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट दे देना, मन हो ना दे देना। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उससे कहोगे कि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट हमें भेज देना, मुझे देखना है, यही तो कहोगे। और यहाँ पर तो चॉइस की बात की जा रही है, तो आपका तर्क स्ट्रांग कैसे हुआ? आपका तर्क स्ट्रांग हुआ ही नहीं। जब तर्क स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपका तर्क सही भी नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नंबर में देखो 6 नंबर की क्या कहा, आ जाओ भैया। क्या देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा का पेपर अनिवार्य होना चाहिए? वो कह रहा है देश में जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं सभी स्कूलों में क्या इंग्लिश वाला जो पेपर है वो अनिवार्य होना चाहिए? तो पहला तर्क या आप ऐसे दिखा करो ना कि आपसे हम बात पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तर्क में हमेशा हाँ या ना लिखा होगा, मान लो या नहीं लिखा तो उसके पीछे रीजन होगा कुछ, है ना। तो कह रहा है कि पहला तर्क दिया नहीं, देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अर्हता प्राप्त शिक्षक नहीं। अब बताओ मैं, सिर्फ इस वजह से इंग्लिश का पेपर अनिवार्य नहीं करना चाहिए कि टीचरों की कमी है, कि टीचरों की कमी है, तो आपका रीजन स्ट्रांग है ही नहीं, आपका तर्क स्ट्रांग थोड़ा ना है। टीचरों की कमी और उपलब्धता की बात यहाँ पर की नहीं गई है। दूसरा, अगर नहीं, छोटे बच्चों को इतनी कम उम्र में विदेशी भाषा, अब बताओ यहाँ पर कह रहा है कि विदेशी भाषा की बात की जा रही है, बताओ दोनों गलत है कि नहीं है? अब बताओ। अच्छा जी, बोथ रंग्स लगभग और लगभग सभी का रहा है, ठीक है, लगभग और लगभग सभी का रहा है, बोथ रॉन्ग। बिल्कुल भाई, इंग्लिश और हिंदी आप कह सकते हो तो बेसिक वाली लैंग्वेज है आजकल, तो बेसिक हर जगह पढ़ाई जाती है ना। सो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर बी मेड कंपलसरी, है ना। तो इलेक्शन के टाइम पे आप देखते हैं ना, रूमर्स उठती है क्या उन पर रोक लगा देना चाहिए, तो पहला तर्क क्या कह रहा है? हाँ। अब रीजन देखो, यहाँ पर आपको रीजन पे फोकस करना है। अधिकांश जनता समझदार नहीं है, अतः अफवाहों से प्रभावित हो जाती है और उन्हीं के बहकावों में वोट डाल देती है। तो देखो जरा, अगर हम आपसे पूछें कि आप हमें ये बताओ, आप हमें ये बताओ किस वजह से, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ किस वजह से हम यहाँ पर चुनाव के समय जो अफवाहें होती है उसमें रोक लगाते, किस वजह से रोक लगाते? तो आपने हमसे कहा कि हाँ ये जनता बहुत नादान है, इनोसेंट है, ये बहकावे में आ जाती है। तो हमें भी बात ठीक लगी, हमें भी बात ठीक लगी, आपकी बात सही भी है, अफवाहों से प्रभावित हो जाती है, उन्हीं के बहकावे में वोट डालते, इस वजह से लगा देना चाहिए, है ना। और क्या कह रहा है कि हाँ ऐसी अफवाहें विश्वसनीय नहीं होती, अतः सही चुनाव के लिए उन पर रोक लगना चाहिए। अब रूमर्स फैलते वो क्या है, विश्वसनीय नहीं होती है, उन पर रोक लगना चाहिए, बिल्कुल बात ठीक है ना। गलत आदमी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करके अच्छे अच्छे वोट डलवा देते हैं, फिर क्या पूरे 5 साल बेचारे गलत आदमी के पीछे बेवजह घूमते हैं, है ना। तो क्या है, ये दोनों सही है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? शुड रिन्यूएबल थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट 10 वर्ष की अवधि में बंद कर देने चाहिए। उसने ये पूछा है, जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट है, क्या 10 साल की उम्र में उनको बंद कर देना चाहिए? ठीक है, उनको बंद कर देना चाहिए। तो पहला तर्क आपने दिया है, हाँ पहला तर्क दिया है, हाँ ये थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट वातावरण को दूषित करते हैं, वातावरण को दूषित करते हैं, धीरे धीरे बंद करना चाहिए। दूसरा कह रहा है नहीं, भारत के पास ऐसे अन्य साधन नहीं है जो आवश्यकता के अनुसार बिजली की कमी को पूरा कर सकते हैं, भविष्य में चालू रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कथन में सिर्फ आपने ये कहा है कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट को 10 साल में बंद कर देना चाहिए, तो पहले उसने बोला हाँ बंद कर दो भैया, क्यों? क्योंकि इससे वातावरण दूषित हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, भारत के पास ऐसे साधन नहीं है। दूसरा वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के पास ऐसे साधन नहीं है और आवश्यकता के अनुसार बिजली की कमी को पूरा कर सके, तो भविष्य में इनको चालू रखना चाहिए इसी प्रकार से। तो भाई यहाँ पर दोनों सही होंगे, लेकिन कंडीशन कौन लगेगी? और वाली। पता है क्यों? अब समझो यहाँ पर कि बात ये भी ठीक है कि उससे एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट जो है वो प्रभावित हो रहा है, और दूसरा ये समस्या है कि अगर हम ये प्रोजेक्ट बंद कर देंगे तो बिजली कहां से लाएंगे? दोनों चीजें है ना, दोनों चीजें भैया, बिजली कहां से लाएंगे ये भी बताओ ना, फिर बिजली कहां से लाएंगे? अगर बिजली बनेगी नहीं तो बिजली लाओगे कहां से? तो यहां पर क्या बनेगा, या तो पहला या फिर दूसरा, तर्क पहला या तर्क दूसरा, ये सही हो जाएगा। तर्क पहला या तर्क दूसरा, ये सही हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, हाँ दोनों सही है, लेकिन यहां पर इधर वाला केस लगेगा,
इसलिए इसका भी तर्क स्ट्रांग है कि इन्वायरमेंट इफेक्टेड होगा, लेकिन समस्या ये है फिर बिजली कहां से लाओगे? उसने ये बोला है कि अगर हम बंद कर देंगे तो बिजली के दूसरे सोर्सेस नहीं है, ठीक है, अन्य साधन नहीं है, तो दोनों सही हो जाएंगे। चलो, कह रहा क्या जो दहेज लेते तथा दहेज के विरुद्ध कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए? जो दहेज लेते हैं तथा दहेज के विरुद्ध कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, ये उसने आपसे पूछा है ना, ये उसने आपसे पूछा है। तो पहला तर्क क्या कह रहा है? हाँ, जो कानून को भंग करते हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए। दूसरा कह रहा नहीं, दहेज प्रथा अति प्राचीन काल से चली आ रही है, जो कानून को भंग करते हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए, ये उसने बोला है ना, ये उसने बात आपसे बोली है। बताओ भाई। और दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं, दहेज प्रथा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। अब बताओ हमें, जो चीजें प्राचीन काल से चली आ रही क्या उनको अभी भी वैसा ही रहना चाहिए? परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला जो कानून का उल्लंघन करना उनको दंड मिलना चाहिए। आपने कहा हाँ, कानून को भंग करते हैं, क्योंकि दहेज लेने का अपराध है, हालांकि देना भी है, लेकिन भाई मजबूरी है। बताओ भाई, मजबूरी है कि नहीं है? लड़कों की नौकरी नहीं लगती तो फिर उनकी शादी होने में बड़ी समस्या आती है। अब वो कह रहे हैं बड़ी मेहनत से नौकरी ली है, तुम दहेज का बात तो ठीक है, बेरोजगार क्यों नहीं करते शादी? तो बात ठीक है दोनों तरफ से। दूसरा गलत कैसे? अच्छा कह रहे दूसरा कैसे गलत? देखो जरा, मतलब दहेज अगर दहेज प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही तो आज निगेटिव इंपैक्ट नहीं, जबकि कथन में बोला गया दहेज का कानून का उल्लंघन करते हैं, दहेज के विरुद्ध कानून का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। सी नहीं हो सकता भैया, सी नहीं हो सकता ना, ये तो गलत हो जाएगा, ये रीजन स्ट्रांग नहीं है। आप हमें ये बताओ, अच्छा ठीक है विशाल पाटिल जी, थैंक यू भाई। आप हमें ये बताओ जरा, आप हमें ये बताओ, जो चीज प्राचीन काल से चली आ रही है अगर वो चीज गलत है, वो चीज गलत है तो क्या आप वो अभी भी सही है, उसको आप चेंज नहीं करेंगे? बताइए, आप खुद ही बताइए ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश में देख लेंगे एक बार, ठीक है। उच्च शिक्षा सिर्फ कुछ योग्य छात्रों को ही आरक्षित होनी चाहिए। वो कह रहा है जो हायर एजुकेशन है वो सिर्फ कुछ योग्य छात्रों के लिए ही आरक्षित रहनी चाहिए, ये उसने आपसे बोला है, ठीक है। हाँ बात तो ठीक है। विजय श्री मजा तो घर में भी है, आप लोगों ने भी खूब प्यार दिखाया अच्छे से, अच्छा लगा भाई, है ना। चलो भाई, आएगा तो कह रहा नहीं, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरा कह रहा हाँ, इससे उच्च शिक्षा में बर्बादी से बचत होगी। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, पहले मेरी बात समझो, पहले तो कथन को समझना सीखो कि कथन कह क्या रहा है कि उच्च शिक्षा जो है सिर्फ कुछ योग्य छात्रों के लिए ही आरक्षित करनी चाहिए। अब देखो जरा, मतलब जो हायर एजुकेशन है, हम क्या कह रहे हैं काव्या जी? अरे भैया हम आपके काहे कमेंट इग्नोर करेंगे भाई, आपसे कहा दुश्मनी है कि जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन मान लो जैसे एमएससी है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, या मान लो एमए, या है ना, या फिर एमबीबीएस हो गया, है ना, बहुत ऐसे कोर्सेज होते हैं, क्लेट वगैरह, कैट वगैरह, सारी चीजें जो भी है, ठीक है, जीमेट वगैरह जो भी है, एमटेक वगैरह हो गए। वो कह रहा है ये जो हायर एजुकेशन है ये उन बच्चों को देना चाहिए जो योग्य है। तो भाई ये तो वैसे भी उनको मिलते हैं, आप खुद ही समझो ना इस बात को। मेरी बात पहले ध्यान से समझो, हम ये कथन कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहले तो कथन की लैंग्वेज समझो, सबसे पहले तो कथन की लैंग्वेज समझो। वो ये कह रहा है जो ये हायर एजुकेशन है वो कुछ योग्य छात्रों के लिए आरक्षित होनी चाहिए, ठीक है। अब समस्या ये है, समस्या ये है कि आप क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, सब कुछ हो जाता है पैसा देकर के, होता कि नहीं होता है आजकल जो डिशें चल रही हैं। अब बात वही फिर से है, बात वही फिर से है क्या कि आपको पता कुछ है नहीं, डिग्री आपके पास एमटेक की है, आपसे पूछा गया एमएससी में सब्जेक्ट कितने, आपको एमएससी के सब्जेक्ट नहीं पता, आपकी एमएससी कंप्लीट है, आप यही तो कहोगे कि हम एमएससी की है, लेकिन ये नहीं पता एमएससी में पेपर कितने होते हैं, है ना, क्योंकि आजकल प्राइवेट तरीके से पास हो जाते हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं, बीएससी एमएससी या बीटेक बीटेक जो भी है। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, इस तरीके से चीजें नहीं होंगी, तो कह रहा नहीं इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। वो ये कह रहा इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। आप हमें ये बताओ, अगर आप किसी कोर्स को बंद कर दें या आप किसी नए कोर्स को स्टार्ट कर देंगे, क्या बेरोजगारी से उससे फर्क पड़ता है? आप हमें बताओ। अच्छा नहीं पड़ता ना। अब जब पहले मान लो, अगर मान लीजिए आप ऐसे समझो कि अगर रेलवे होता ही ना, अगर रेलवे होता ही ना तो क्या बेरोजगारी नहीं होती? या रेलवे है तो क्या बेरोजगारी नहीं है? हाँ फर्क पड़ता है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहला गलत होगा। दूसरा कह रहा है इससे उच्च शिक्षा में बर्बादी से बचत होगी। उच्च शिक्षा में बर्बादी का बचत आपने देखा होगा, बीटेक वाले इंजीनियरिंग नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं, मतलब जनरली बोला जाता है, जनरली बोला जाता है नहीं। डॉक्टर साहब हमारे क्या कहते हैं, अगर देर में मरीज मरा सॉरी, जल्दी मर गया आई एम सो सॉरी, बात खत्म, यही तो कहते हैं। तो क्वालिटी आ जाएगी, कहने का मतलब ये है जो एजुकेशन है या जो इंडस्ट्री है उसमें क्या है कि उसमें क्वालिटी आ जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, क्वालिटी वाला इलाज मिलेगा आपको, अगर बेहतर डॉक्टर होंगे, बेहतर शिक्षक होंगे, अगर बेहतर इंजीनियर होंगे तो क्वालिटी मिल जाएगी। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। आप बात समझे? क्या
भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर कंप्लीटली प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, आप कह रहे नहीं, यह हजारों श्रमिक को रोजगार रहित कर देगा, यह हजारों श्रमिक को रोजगार रहित कर देगा, ये उसने आपसे बात बोली है। बताओ भैया, तो अब बताओ, पटाखों के उत्पादन अगर प्रतिबंध लगा देंगे तो आपने कहा ना भैया ऐसा ना करो, नहीं तो बहुत श्रमिक ऐसे हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे, रोजगार रहित कर देगा, बेरोजगार हो जाएंगे। तो पहला वाला सही है, गलत कहीं से नहीं है। दूसरा कह रहा हाँ, प्रतिबंध लगा देना चाहिए, निर्माता पटाखा बड़े पैमाने पर बाल श्रमिक का इस्तेमाल करते हैं। तो बाल श्रमिक का इस्तेमाल करते हैं तो भाई साहब आप क्या कर सकते हो, बाल श्रमिक कानून के अंतर्गत इन पर रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन कह रहा पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद कर देना चाहिए। ये तो लॉजिक गलत हुआ ना, ये तो लॉजिक गलत हुआ। दूसरा सही है, पहला दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है भैया, पहला सही है। ठीक है, पहला सही है। बताओ भाई, बात समझ गए? तो कह रहा हाँ, यह छात्रों में कुछ गंभीरता का बोध पैदा करेगा और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाएगा। और दूसरा कह रहा नहीं, यह प्रतिभाशाली गरीब छात्रों को परास्नातक कोर्स से दूर रहने के लिए बाध्य करेगा, ये उसने आपसे बोला है। तो क्या सभी परास्नातक पाठ्य कोर्सों में शुल्क शिक्षण में काफी बढ़ोतरी कर देनी चाहिए? मतलब आपसे पूछा जा रहा है जो फीस लग रही है उस फीस में क्या बढ़ोतरी करनी चाहिए, तो आपको रीजन देना है। कह रहे हो हाँ, यह छात्रों में कुछ गंभीरता का बोध पैदा करेगा और उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। अब ये हमें बताओ जरा, अब आप हमें ये बताओ, अगर हम आप फीस केवल इसलिए बढ़ा दें कि आप लोगों को ये लगने लगे कि नहीं नहीं ये बढ़िया कोचिंग है, क्या सिर्फ इस वजह से हम फीस बढ़ा दें? आप बताओ। अच्छा, हमारी सैलरी कितनी है, क्या करोगे जान के भैया? पहला वाला तो गलत हो जाएगा, ये कोई रीजन सॉलिड नहीं है, ये सॉलिड रीजन नहीं है। लेकिन अगर दूसरे की बात करते तो कह रहा नहीं, ये प्रतिभाशाली गरीब छात्रों को परास्नातक कोर्स से दूर रहने का बाध्य कर देगा, ये बात सही है। जो प्रतिभाशाली होनहार छात्र हैं, गरीब छात्र हैं लेकिन होनहार हैं, वो इस कोर्सों से इनको दूर कर देगा। दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है सर जी, बता दीजिएगा। हाँ बता दे बउआ, ए बउआ बिट्टी का बता दे भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है ना, वो लगातार मेहनत करता है, ये बात याद रखिएगा आप सभी लोग। तो अगर आपके अंदर वो चीज है, अगर आपके अंदर वो चीज है तो क्या बन सकते हो? जो आपके अंदर ये लगता है कि नहीं नहीं मैं लगातार मेहनत करता रहूंगा, लगातार उसी जोश से उत्साह के साथ। धनंजय विश्वकर्मा भैया क्या चाहते हो तुम्हें? धनंजय विश्वकर्मा बेटा तुम कहां से हो? चलो अब आगे देखो, कह रहा है क्या भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देनी चाहिए कि उसके समुद्र के विस्तृत आर्थिक क्षेत्र के स्रोतों का अन्वेषण करें? भारत के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कह रहा अनुमति देना चाहिए। ठीक है, बताइए भैया। दूसरा कह रहा है तो उसने बोला वे समुद्र के विस्तृत आर्थिक क्षेत्र एसईजेड जिसको कहते हैं कि स्रोतों का अन्वेषण कर सके। पहला तर्क है हाँ। क्या कह रहा है? भारत में ऐसी खोजों के लिए पर्याप्त तकनीक और वित्तीय स्रोत नहीं है। बड़ा गहरा क्वेश्चन है। अगर अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी, इकोनॉमिक पढ़ी होगी, ठीक है, इकोनॉमिक पढ़ी होगी, अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी, तब आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। ये बात याद रखिएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यह अनुमति देना चाहिए भारत को कि उनके समुद्र के विस्तृत आर्थिक क्षेत्र के स्रोतों का इन्वेस्टिगेशन करें, जो एसईजेड आप पढ़ते होंगे। ठीक है, आप पढ़ते होंगे एसईजेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र है कि नहीं है, उस प्रकार से। तो पहला तर्क क्या है? पहला तर्क है हाँ, भारत के ऐसी खोजों के लिए पर्याप्त तकनीक और वित्तीय स्रोत नहीं है, इसलिए भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देना चाहिए। तो पहला सही है कि नहीं है? जरा सभी लोग ध्यान से पढ़िए, जरा सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, पहला सही है कि नहीं है? बताओ भाई, आप कहेंगे जी सर। दूसरा, नहीं, यह राष्ट्र के संप्रभुता संपन्न दर्जे को खतरे में डाल सकता है। अब आप हमें ये बताओ, समुद्र के विस्तृत क्षेत्र की बात की जा रही तो संप्रभुता ये खतरे में कहां से आ गया, है ना? किसी भी चीज के बारे में अगर आप जानकारी कर रहे हैं तो उससे संप्रभुता खतरे में थोड़े ना आ जाती है। तो पहला सही हो गया, खत्म बात। ठीक है, क्लियर है? चल बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शुड इंडिया अलाउ मल्टीनेशनल कंपनीज टू, लिखा क्या निजी कंपनियों को भारत में यात्री रेलगाड़ियों चलाने की अनुमति देना चाहिए? मतलब जो निजी कंपनियां, यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी को अनुमति दे देना चाहिए कि जाओ आप भारत में जो है गाड़ियां चलाओ, ये अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्या है तर्क है हाँ, यह भारतीय रेलवे की सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाएगा और उससे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करेगा, ये उसने आपसे बोला है। तो हम चीजों का प्राइवेटाइजेशन क्यों करते हैं बताओ? पहले आप देखते थे रेलवे प्लेटफॉर्म में उतनी सफाई नहीं होती थी जितनी अब सफाई होती है। बहुत ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो क्या है, प्राइवेटाइजेशन है, मतलब जिनका निजीकरण कर दिया गया है। ठीक है, बताइए, बताओ। अच्छा है ना, तो निजीकरण कर दिया गया, अब वो और ज्यादा साफ सुथरे हैं। आप खुद ही बताइए ना, तो उससे क्या होता है? आप जैसे हॉस्पिटल की बात कर लो, आप कहते हैं सरकारी अस्पताल में कम सफाई होती है, कम केयर होती है, प्राइवेट में ज्यादा सफाई होती है, ज्यादा केयर वगैरह होती है। तो यहाँ पर पहला वाला जो आपने तर्क दिया है वो तर्क सही है, मतलब जो रीजन दिया वो रीजन सही है कि प्राइवेटाइजेशन इसलिए करना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा होगी, सरकारी प्राइवेट प्रतिस्पर्धा होती तो उससे गुणवत्ता बढ़ेगी।
दूसरा है नहीं, निजी कंपनियों और गैर मुनाफे वाले क्षेत्र के प्रचलन में कह रहा राजी नहीं हो सकते, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये रीजन नहीं स्ट्रॉन्ग है। आप उनके गैर मुनाफे वाले की बात कर रहे हो, अरे भैया वो लोग प्राइवेट कंपनी को कहीं ना कहीं तो कमाएंगे, बात समझे? तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाएगा 14 में। आगे बढ़े। भारत में स्कूली शिक्षा मुक्त कर दी जानी चाहिए, ये आपसे पूछी जा रही, मान लो हम ही आपसे पूछे, आप भैया जरा ये बताओ भारत में स्कूली शिक्षा मुक्त कर देनी चाहिए, तो पहला तर्क है हाँ, यह साक्षरता स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। यह साक्षरता स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका। अब जरा ध्यान देना, तर्क में जहां पर एकमात्र तरीका लिखा हो आप कहेंगे गलत है। मेरी बात बड़े ध्यान से समझ लेना, अगर तर्क लिखा हो और एकमात्र तरीका लिखा हो तो उस कथन को, उस तर्क को आप गलत मानते हैं। अगर तर्क में ये लिखा है तो केवल एकमात्र तरीका गलत मानते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन है, जनरली क्या होता है, एकमात्र तरीका गलत माना जाता है, लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर एकमात्र तरीका सही होता है। सही होता है जैसे देखो, अभी हम आपको एग्जांपल एक दिखा रहे हैं, अभी 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 भैया तुरंत आपको दिखा रहे हैं हम। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है थोड़ी देर पहले, है ना, उसमें मैंने सही करवाया इसलिए दिखा रहे हैं। ये देखो है, यहाँ पर एक तरीका लिखा है, एक तरीका या एकमात्र तरीका। अच्छा ये सही, ये एक तरीका लिखा है, ये एक तरीका लिखा। एक तरीका एकमात्र तरीका में अंतर होता है भैया। एकमात्र तरीके का मतलब होता है कोई दूसरा रीजन नहीं है, और एक तरीका का मतलब ये होता है ये भी एक तरीका है। लेकिन जो अपवाद स्वरूप केस है उनमें ये क्या माना जाता है, उनमें ये सही माना जाएगा, वो हम समझाएंगे आगे, परेशान मत हो। ये गलत है, ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। नहीं, ये एक्सचेंजर पर बोझ बढ़ाएगा जो पहले ही भारी है ना। अगर इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो लिखो शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फेस फ्री इन इंडिया, तो पहला इट इज द ओनली वे टू इंक्रीज, गलत बात है। केवल फ्री करके हम शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा सकते हैं, केवल फ्री करके नहीं बढ़ा सकते, इसलिए गलत होगा। कह रहा इट विल इंक्रीज द बर्डन ऑफ द एक्सरसाइज, एक्साइज विच इज ऑलरेडी हैवी, ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये तो भाई 15 का बी होना चाहिए, 15 का बी होना चाहिए, दूसरा सही होना चाहिए, बिल्कुल भाई ये ठीक हो जाएगा, है ना, ये ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी बात खत्म। तो मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है। वो गलत, हाँ, जहां पर कोई दूसरा मेथड ऑप्शन ही ना हो वहां पर एकमात्र सही होता है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं किस चीज का, कि पाकिस्तान से अगर मान लो विवाद हो रहा है ना, सीमा पे तनाव है, तो दो चीजें होती हैं, या तो पाकिस्तान बातचीत करके मामला हल कर ले, या फिर युद्ध ही एकमात्र तरीका। तो वहां पर युद्ध एकमात्र तरीका है, अगर पाकिस्तान बातचीत से नहीं मान रहा है तो वहां पर क्या है, एकमात्र तरीका बन जाएगा। बात समझे? बोलो भैया।